स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये किस बात का प्रमाण है राधे? ये तो एक साधारण सा बाण है। मैंने जो स्वप्न देखा था उसमें ऐसे ही बाण का संधान हुआ था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मेरी दृष्टि अब उस पर है और मेरा मंतव्य है सत्य जानना। नियति को कोई नहीं रोक सकता राधे। मत जाओ उस यात्रा पर जिसे टालना असंभव है। आर्य, क्या हो? आप चिंतित प्रतीत होते हैं। रेवती जी, दिन ढल गया है किंतु खाना अभी तक लौटा नहीं। आप भी ना। अरे वो कान्हा है, महाबली, सर्वशक्तिशाली, उनकी क्या चिंता करनी। वो तो है रेवती जी, किंतु मैं उसका दाऊ। अपने अनुज की चिंता होना तो स्वाभाविक है, और तो और द्वारका का रक्षक होने के नाते अपने द्वारकाधीश की रक्षा करना मेरा दायित्व भी है। चाहे जो भी हो जाए, मैं उस विघ्न डालने वाले अखीतक को ढूंढ कर रहूंगी। सुनिए, सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं वन में भटक गई हूँ। क्या कर दिया मैंने? दो व्यक्तियों से, अनजान व्यक्तियों से सहायता मांग ली। अर्धरात्रि इस प्रकार वन में घूम रहे हैं, क्या आचरण होगा उनका? अच्छा हुआ वो इस दिशा में चला गया। जानते नहीं है मैं कौन हूँ? हम सब जानते हैं। इतनी रात्रि को वन प्रदेश में विचरण कर रही है। अवश्य कोई गुप्तचर है शत्रु की। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं द्वारका से हूँ। मैं महल में रहती हूँ और मेरा नाम द्वारिका। देवी, हमें क्षमा कीजिए। अब द्वारिकावासी हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। देवी, द्वारिकाधीश का हम बहुत आदर करते हैं। इस वन में आपकी सुरक्षा अब हमारा उत्तरदायित्व है। अब द्वारकाधीश कृष्ण का इतना सम्मान करते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो हैं ही इस योग्य, संसार में श्रेष्ठ यदुवंशियों के राजा, जो एक बार उनके दर्शन कर ले तो जीवन बीत जाए।
आपने द्वारकाधीश को देखा है? हाँ, देखा है। क्या आप बता सकती हैं हमारे द्वारकाधीश कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं वो? अगर कहने जाऊं तो सरस्वती की वाणी हार जाए, अगर लिखने जाऊं तो संसार के शब्द कम पड़ जाए। यदि उपमाएं देने जाऊं तो संसार छोटा पड़ जाए। सबका रक्षक, दुष्टों के प्राण लेने वाला, प्रेमियों को अपनी बांसुरी की धुन से मोहने वाला, सर पे मोर पंख का मुकुट धारण किए। जब महल से निकलते हैं तो सूर्य देव भी उनकी सुंदरता के तेज के पीछे छुप जाते हैं। अद्भुत वर्णन किया आपने। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो आपने अपने नेत्रों से वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। पर देवी, आप जो भी हैं, इतनी रात को भटक क्यों रही हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बाण किसका है या कौन इसका प्रयोग कर सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आसपास कहीं निकट ही है। मैं उस अखेटक को ढूंढ रही हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? आपके भय पर देवी, ये बाण देखकर ही समझ जाना चाहिए था आपको कि इसका संधारक अयोग्य है। इसे कुछ नहीं आता। ये देखिए, बाण में धार ही नहीं। अरे ये तो एक पत्ता भी नहीं काट सकता। किसी का अयोग्य क्या करेगा? ये तो उससे मिलकर ही सुनिश्चित होगा ना। क्या आप जानते हैं उसे? देवी, ये बाण जरा का है, जो कि दुनिया का सबसे असफल आखेटक है, जिसने आज तक एक चींटी का भी आखेट नहीं किया। वैसे आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? वो किसी आवश्यक कार्य से। उसका घर कहाँ पर है? देवी, उस ओर आगे चलकर एक जीर्ण शीर्ण कुटिया मिलेगी। जहां प्रकाश जल रहा होगा वहीं जरा का घर होगा। धन्यवाद। मुझे जरा से शीघ्र ही मिलकर कृष्ण के पास पहुंचना होगा, नहीं तो उसे संदेह हो जाएगा। फिर खाली हाथ आए हो? कुछ सीखते क्यों नहीं हो? कहने को आखेटक को एक चींटी तक नहीं मार सकते। अगर बाण चलाना नहीं आता है तो कोई गुरु से शिक्षा ले लो। गुरु से शिक्षा लेने के लिए दक्षिणा चाहिए, कहां से ला? तो फिर मरने तो अपने कुटुंब को भोग। ये देखो, बच्चे को बहलाने के लिए जल में पत्थर डालकर उबालने का अभिनय कर रही हूँ, इस आशा से कि आज तुम कुछ खाने को लाओगे। बच्चे से कह रही थी आज खाने में भात बनाया है। भात का स्वप्न देखकर सो गया। पर भूख उसे जगाएगी, मांगेगा वो भोजन। क्या दोगे उसे? क्या करूं? प्रयास तो बहुत करता हूं, पर आखेट नहीं हो पाता मुझसे, और इसकी भूख भी नहीं देखी जाती। बस रोते रहना। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ सभी लोग सुखी है, बस तुम्हें छोड़कर। अरे कम से कम द्वारकाधीश जाकर भिक्षा मांग कर तो लाओ। प्रजा हो तुम उनकी। पता नहीं
मैं प्रसन्न हूं या दुखी, प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने कहा था और 2 सैनिक भी कह रहे थे कि इस अखेटक को लक्ष्य साधना नहीं आता। और दुख इस बात का है कि कृष्ण के राज्य में कितने भूखे हैं। क्यों नहीं मांगोगे? आखिर तुमसे होगा नहीं। कम से कम कुछ और क्यों नहीं कर लेते तुम? प्रयास करूं तो भी कोई काम नहीं देगा, सब उपहास उड़ाते हैं मेरा। कुछ नहीं हो सकता। यदि जरा को कोई आजीविका मिल जाती तो कितना अच्छा होता। फिर तो कृष्ण को कोई हानि पहुंचाने का अवसर ही नहीं होता। कुछ धन मिल जाए, किंतु क्या? ये मुद्रिका यदि जरा ने बेची तो उसका जीवनचर्या ही कितना सरल हो जाएगा। पर ये तो कृष्ण ने दी है, मुझे अभी भी स्मरण है। कृष्ण, ये झरना प्रतीक है कि जब ये ऊपर उठता है तब हम गोलोक में ऊपर उठते हैं, प्रेम के चरम बिंदु तक पहुंचते हैं। क्योंकि मैं धारा के साथ नहीं बहता, मैं तो राधा में बहता। धारा वो जो पर्वतों की चोटी से सागर के तल तक ले जाती है, राधा वो जो उसके विपरीत। अब मैं राधा में बहूंगा तो राधा तो मुझे ऊपर ही उठाएगी ना। कृष्ण, हमारा ये कल्प वृक्ष, ये प्रतीक है मेरी हर इच्छा पूर्ण होने का। और ये है संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन, माखन। कृष्ण, तुम अपना स्वार्थ कभी नहीं भूलते। यहाँ मेरी बात चल रही है और तुमने माखन खा लिया। प्रतीक हो तुम स्वार्थ के। अब मैं क्या करूं? हूं तो मैं लीला पुरुषोत्तम ही, और यहाँ बात माखन की हो रही है तो स्वार्थी तो मुझे होना ही पड़ेगा। वैसे एक प्रश्न पूछूं, आज इतनी प्रतीकों की बात क्यों हो रही है? कृष्ण, संसार में प्रत्येक बात का प्रतीक है, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का क्या प्रतीक है? क्या प्रतीक चाहिए तुम्हें राधा, बताओ। जैसे ये झरना, ये कल्प वृक्ष, ऐसा प्रतीक जो भौतिक हो, जिसे हम देख सके। इस संसार का कण कण प्रतीक है, वनस्पति का तृण तृण प्रतीक है, पंच तत्वों की जीवंतता प्रतीक है, क्योंकि इन सभी का आधार प्रेम है। ये जो बहते हैं इनमें प्रेम ही तो है। हाँ, किंतु ये तो भौतिक प्रतीक हुए ना, जो नेत्रों से दिखे, ऐसा प्रतीक चाहिए। उचित है, तो तुम पंच तत्वों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? वो स्वयं ही तुम्हें बता देंगे कि वो किससे बने। तो बताइए पंच तत्व। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी,
किससे बने हैं आप? क्या है आपका भौतिक स्वरूप? कृष्ण, देखो, पंच तत्व ने तो स्वयं ही अपना प्रेम का भौतिक प्रतीक बना लिया। सत्य कहा राधा, आज इन्होंने सिद्ध किया है कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम से बना है। ये रहा तुम्हारा प्रेम का प्रतीक। स्मरण रखना राधे, इसे सदैव अपने साथ रखना। ये केवल मेरे प्रेम का नहीं, समस्त प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। हाँ कृष्ण, मैं कभी इसे स्वयं से दूर नहीं करूंगी। कृष्ण, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा प्रेम चिन्ह है, किंतु प्रेम चिन्ह प्रेम के अस्तित्व से बढ़कर नहीं होता। यहाँ बात तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे मान की है। कृष्ण के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। आशा है इस मुद्रिका को पाकर तुम्हारी जीवनचर्या सरल हो जाए, जरा तुम और तुम्हारा परिवार कुशल रहे। जरा मुद्रिका पाकर जरा आखेट छोड़ देगा और कृष्ण पर आया संकट भी समाप्त हो जाएगा। समय से पूर्व आ गई। अच्छा हुआ कृष्ण अभी तक उठा नहीं है। कृष्ण, अब तुम आनंद से सो जाओ। अब तुम संकट से बाहर हो। नहीं जानता तुम कहाँ से आई हो राधा, पर तुम्हारे मुख पे मुस्कान है और ये मुझे संतोष देने के लिए पर्याप्त है। आखिर टको एक चींटी तक नहीं मार सकते। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम। ये तो मुद्रिका है, इसमें तो बड़ा ही मूल्यवान रत्न जड़ा है। ये यहाँ कैसे? किसका है?
किसी का भी हो, अब मुझे मिला है तो मेरा ही है, मैंने किसी से चुराया तो नहीं है। अरे सुनो, देखो क्या चमत्कार हुआ है। अरे उठो उठो। मैं इसे नहीं दिखाऊंगा, हर समय कोसती रहती है मुझे। मैं इसे बेचकर सही समय पर एक अच्छे गुरु और एक अच्छे धनुष बाण की व्यवस्था करूंगा। मैं एक दिन कुशल आखेटक बनूंगा।